सताए उसको जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या किया तेरा जो मेरा तुमने नाम लिया, जो मेरा तुमने नाम लिया। ओम केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, हस्तो प्रक्षालनं गोविंदाय नमो नमः। ओम ओम पवित्र पवित्रो वा द्रवावसांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सहाय्यव्यन्तरा सुचि पुण्डरीकाक्षपुनातो भगवान् पुण्डरीकाक्षपुनातो हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा आप भी आजिए। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्राणपुरुषोत्तमध्यानं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका तेने अम्बाङ्मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवन्ना श्रवणात् पापाददर्शनात् पापनाशने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पुनः अक्षत पुष्प लेके सुखदेव भगवान का ध्यान करेंगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावा पुत्रैति तन्मयतया तरभो विनेदो सं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। व्यासनन्दनाय नमः। शुकदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। भगवान बालकृष्ण का ध्यान करेंगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पुटे शयान बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री राधा मेरी माता है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भगवते बाल मुकुंदाय नमः। गोपी जन वल्लभाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। तुलसी मैया का ध्यान करेंगे। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मतां तुलसी नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। तिलक कर देंगे। त्वांगंद्रवा अखन स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् जस्मादमुचताः। गंधानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पे पुष्पमालिकां समर्पयामि। प्रार्थयेत जन्मादश्येतोऽन्वयदाद्राचार्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति अस्सूरयः। तेजो वारिमृ
वायुर्मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। व्यास पूजनं महा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचित्रोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भगवते व्यासाय नमः। एतानि गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि सदक्षिणां समर्पयामि। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। बोले व्यास भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। धर्मगंगेश्वर महादेव की जय। अत विप्रार्चनम महा। माला अभी आएगा जी थोड़ी देर में। आई मत जी आई विप्रार पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता दुर्गन्तोः अदितिध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितं शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। श्यामा श्यामणेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्ध अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। आरार्तिक्यदीपं प्रज्वाल्य दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हृदमे पापं शाश्वदीप नमोस्तुते। शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदाम् आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। आइएगा बाबूजी बाबूजी आइएगा आरती चलाएंगे। आइए सब भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की दिव्य भव्य अलौकिक आरती का आनंद लेंगे। रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाच प्राण जमगाद मुरजायत। महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिगल निगम कल्प फल सुख मुख बिगल निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय फल परमानंद सुधार समय फल लीला सरस निधान के आरती अति पावन पुराण के कलिमल मथन त्रिताप निवारणे कलिमल मथन त्रिताप निवारणे जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहोषधि धान की आरती पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक प्रकाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन
रसिक हृदय रस लास विलासिनी रसिक हृदय रस लास विलासिनी भूख भूख रते प्रेम सुदासिनी भूख भूख रते प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुधान के आरती अति पावन पुराण के तोयं रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विभूति जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिन्दनं आरार्तिके ग्रणमस्तु प्रक्षालना मन्त्रपुष्पाञ्जलि जग्नेन जिगमय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेनाकं मयि उधर मत डालो उनकी बाजी की तरफ मत डालो ओम आजकेन जगमय जन्तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेनाकं महिमाना जन्त पूर्वे साध्या सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वराः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भागवत भगवान की चलिए बैठ जाइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर। बोल भागवत भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा का 6ठम दिवस। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा देयं सदा तीर्थास्पदं शिवविनं चिनुतं शरण्यं वृत्यार्दिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासांवरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतां नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो ब्रज वृंदावन बोली बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, उमापति महादेव की, गंगे मैया की, मनसा मैया की, चंडी मैया की, माया मैया की, दक्षेश्वर महादेव की, हरिद्वार तीर्थ की, संत भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए इस दिव्य कथा अनुष्ठान के षष्ठम दिवस में प्रवेश करने से पहले अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए और मन को एकाग्र करते हुए कथा को सुनने के नियम होते हैं। दत्त और ऋक दो भाव होते हैं, दो भावों में रहकर कथा को सुनना चाहिए। एक दत्त और दूसरा ऋक। दत्त क्या? दत्त चित्त और रिक्त मन। दत्त चित्त मतलब चित्त को, मन को भगवान की तरफ समर्पित करके और अपने को पूरा खाली करके भागवत को सुनना चाहिए। इसलिए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा ही सुंदर भाव, सभी से निवेदन है गाइएगा जरूर। और कहते हैं कि जो इसको गाता है उस पर भगवान अतिशय कृपा करते हैं। श्री राधा की कृपा अतिशय होती है। तो सभी लोग प्रेम से और भाव से गाइएगा। राधा बो, राधा बो, वृंदावन के राधा बो, राधा बो, वृंदावन की गले राधा बो, राधा बो, वृंदावन के
Thank
राधा वृंदावन के सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणा विनालय परात्पर परमाखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण। भैया जी थोड़ी सी आवाज साथ में शोभायमान वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी अक्षर ब्रह्म के रूप में आप सभी के सामने विराजमान श्रीमद् भागवत जी कथा मंच पर उपस्थित वैदिक विद्वान ब्राह्मणों को, संगीत प्रेमी मां शारदा के उपासक प्रिय भाइयों को, कथा पंडाल में उपस्थित भक्ति स्वरूपा प्रिय माताओं और देव स्वरूप प्रिय सज्जनों को इस दास की ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। उम्र के सबसे उत्तम दिन ये हुए, पुरुषोत्तम मास भी मिला और भागवत भी मिली और तीर्थ भी मिला, पूर्वजों की सेवा करने को मिली, भागवत सुनने को मिला, गंगा स्नान मिला, ब्राह्मणों की सेवा मिली और दान भी हुआ। सारे शुभ कर्म हुए। आप सभी धन्य हैं। कल की कथा में आप सभी ने बड़ा आनंद लिया। भगवान गोवर्धन को 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए, भोग लगाया गया। जब इंद्र की पूजा करने के लिए पूरा गांव तैयार था, पूरा ब्रजवासी सारे तैयार थे, तो भगवान ने एक बात कही थी नंद बाबा से, बाबा आप इंद्र की पूजा तो करते हैं, लेकिन शास्त्र कुछ और कहता है। आप इंद्र को अपना भगवान मान रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि कर्मणा जायते जंतु, सारा खेल कर्म का है। अच्छा एक प्रश्न करूंगा आपसे। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान है और कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है और ये सभी के मन का प्रश्न है। सुनिए, जब सारा खेल कर्मों का ही है, कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है, तो भगवान को मानने की क्या आवश्यकता है? बताओ, कोई आवश्यकता है? जब कर्म का फल ही मिलना है तो भगवान को भजने की आवश्यकता है? बोलो हाँ या नहीं। अरे क्यों है, क्यों है? बोलो, उत्तर दो। सारा खेल जब कर्म तो यहाँ के थोड़ी ना, आज का किया हुआ आज थोड़ी ना मिल रहा है। आज का किया हुआ न जाने कब मिलेगा, तो जो अब मिल रहा है वो कब का मिल रहा है? बोलो, तो कर्म का ही फल मिल रहा है ना। अभी हम न जाने कितनी पूजा करें, कितना भी पाठ करें, लेकिन फिर भी दुख आता है। कारण क्या है? ये सारा खेल किसका है? किसका खेल है? बोलो। तो कर्म का ही जब फल मिलता है तो भगवान की पूजा करने का क्या फायदा? समझ में आई बात? बात समझ में आई? क्यों जरूरी है ये भी सुनो। भगवान का भजन करना क्यों जरूरी है? सुनो, कर्म का काम नहीं है फल देना, कर्म का काम फल देना नहीं है। बचपन से लेकर बीए, एमए, मास्टर डिग्री सब कुछ कर डाला, तो कर्म किया पढ़ाई, तो कर्म का फल होना चाहिए था। नौकरी मिली? मिली? बोलो। कई ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको
नौकरी नहीं मिलती। तो कर्म का ही काम था फल देना, तो पढ़ाई करने के बाद तुरंत नौकरी क्यों नहीं मिली? समझ में आया प्रश्न समझ में आ रहा है? कर्म का काम नहीं होता फल देना, ऐसे समझो। जिंदगी भर पढ़ाई करी, जब नौकरी की बारी आई तो नौकरी मिली नहीं, तो कर्म का फल नहीं मिला। वो मिलता कैसे? उस पढ़ाई का फल क्या मिला कि हमने डिग्रियां इकट्ठी की। क्या किया? समझ गए? और उन डिग्रियों को किसी के सामने जब आप दिखाएंगे, उनके सामने रखेंगे, सामने वाले को अगर जरूरत होगी तो आपको नौकरी देगा। तो कर्म का फल किसी के द्वारा स्वीकृत होने पर मिलता है। समझ गए? पढ़ाई का फल नौकरी देना नहीं है। नौकरी का देना काम किसका है? दूसरे का, जो डिग्री को देखकर कि हाँ भाई ये मेरे काम का आदमी है, तो टिक मारा और नौकरी दे दी। तो ये कर्म का, पढ़ाई का फल मिला कि अब नौकरी मिली। और दिया किसने? किसी दूसरे ने। ऐसे ही भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता है भाई? हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने उद्धार के लिए करते हैं। भगवान के लिए कुछ करा? अरे यहाँ तक दीपक तक दिखाते हैं तो शास्त्र कहता है दीपनाथ कांति। भगवान को दीपक दिखाने से भगवान कांति प्रदान करते हैं। भगवान के लिए क्या किया? सब अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं करते। कर्मों को बढ़ाते रहते हैं। आपने एक भजन सुना होगा, चदरिया झीनी रे झीनी, है ना? एक चादर ऊपर से भेज दी जाती है, बोले जाओ ये चादर संसार में जा रही है, अब ये तुम्हारी मति है कि तुम इसमें दाग लगाओ कि साफ सुथरी लेकर आओ, है ना? तो सारा खेल कर्मों का होता है और कर्म का फल देने वाले प्रभु हैं। क्यों जरूरी है भगवान? कर्म करने के बाद फल देने वाले, कर्म और फल के मध्य में भगवान होते हैं, ऐसे समझो। अगर कुंडली में चोट दुर्घटना कहीं लिखी हो और भगवान के अगर भगत हो, कर्म के द्वारा वो दुर्घटना बनी है, उसका फल मिलना है, लेकिन भगवान के भक्त हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो एक मामूली ठोकर से ही वो घटना टल जाएगी। इसलिए भगवान जरूरी है। समझ रहे हैं? अभी और समझेंगे, आप आगे की कथा में समझेंगे और अच्छे से। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए, कर्म ही प्रधान है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा। गंगा जी में नहाने से पाप नहीं धुल जाते, शरीर साफ होता है, मन का मैल साफ नहीं होता और ना पाप खत्म होते हैं। ये भूल जाओ आप कि किसी को मर्डर करके आ गए हैं, किसी की लूट घसूट करके आ गए और गंगा नहा ली, चलो जी पाप धुल गया। किसी सज्जन ने पूछा गंगा मैया से कि इतने लोग आते हैं आपके यहाँ पाप धुलते, तो बोला आप इतने पापों को रखती कैसे हो, क्या करती हो? बोले मेरा ठेका थोड़ी ना है किसी के पाप रखने का। बोले तो क्या करती हो? बोला आगे जाके मैं समुद्र में बहा देती हूँ। भाई गंगा कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है ना, गंगा सागर। तो बोले मैं जाकर समुद्र में उन पापों को डाल देती हूँ, समुद्र को सौंप देती हूँ। समुद्र से पूछा गया कि भाई तुम लेते हो क्या पाप? बोले मेरा क्या ठेका है? फिर बोले क्या करते हो? बोले मैं भाप बनाकर ऊपर बादलों को दे देता हूँ। बोले अच्छा, बादलों से पूछा तुम रखते हो पाप सभी के? बोले ना। बोले फिर क्या करते हो? बोले जिसके जितने पाप हैं उतने बारिश होकर उनकी छतों पर बरस जाता हूँ, तो जिसके जितने पाप वो दोबारा लौट कर आ जाते हैं। एक और सरल भाषा से समझो, कर्म का भोग आप
आप सत्कर्म करेंगे तो अपने लिए करेंगे। ये बात भूल जाइए कि पति पत्नी अगर आप कोई सत्कर्म करते हैं तो दोनों को फल मिलता है, ऐसा नहीं है। सीधा हाथ अलग है और उल्टा हाथ अलग है, दोनों में विपरीत काम होते हैं। जब भार उठाना होता है तो दोनों एक साथ आते हैं, नहीं तो दोनों का काम अलग अलग अलग। ऐसे ही सत्कर्म सबके अलग अलग है, सबके कर्मों का हिसाब अलग अलग है। अगर ऐसा ही होता कि पत्नी साथ में जाती तो मरते समय पत्नी जाती है क्या? पुत्र अगर अपना होता तो मरते समय पुत्र कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता। मरते ही घर से बाहर रख दें तेरे बदन को, मरते जैसे ही व्यक्ति मरा तुरंत घर से भी निकाल दिया जाता है इसको, कोई नहीं पूछता, कोई किसी का नहीं। इसलिए अपने अपने कर्म और अपना अपना फल कैसे मिलता है सुनो। बोले एक वृक्ष पर आम लगा, एक व्यक्ति ने देखा, तो देखा किसने? आंखों ने। किसने देखा? आंखों ने। समझना ध्यान से, उत्तर उत्तर पूछूंगा अभी। किसने देखा? चलकर कौन गया? भाई आंख अगर देखेगी तो क्या वो फल तोड़ पाएगी? जाना पड़ेगा ना चलकर। देखा किसने? गए कौन? पैर। तोड़ा किसने? हाथों, है ना? तोड़कर चखा किसने? चखी रहे थे कि बगिया वाला आ गया, दो लट्ठ जमाए पड़े कहाँ? पीठ पे। और रोया कौन? रोया कौन? देखा किसने था? यही खेल है। जो जैसा करता है कर्म उसके लौट कर उसी के पास आते हैं। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए। और आप सभी तो धन्य हैं कि पुरुषोत्तम मास में इतनी सुंदर कथा आप सभी को सुनने को मिली। आपकी वजह से मेरी भी वाणी धन्य हो गई, मैं भी कृतार्थ हो गया। मोरी भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा करना और कथा सुनना दोनों ही सौभाग्य की बात होती है। इसलिए कर्म ही प्रधान है। भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, पूरे ब्रजवासियों को ले जाकर भगवान गोवर्धन की पूजा की। इंद्र को जब पता चला तो कोप हो गया, क्रोध आ गया। अच्छा जी, इतने वर्षों से मेरी पूजा कर रहे थे, आज एक छोटे से बालक के कहने पर इन्होंने अपना विचार बदल दिया, मेरी पूजा छोड़कर और गोवर्धन की पूजा करा रहा है। भगवान कृष्ण ने जब नंद बाबा से पूछा था कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो, तो बोला था नंद बाबा ने कि इंद्र भगवान हमें वर्षा देते हैं, बारिश कराते हैं। तो इंद्र कोप में आ गया, क्रोधित हो गया जब पूजा नहीं हुई। तो बोले नंद बाबा तुम कह रहे थे ना कि मैं बारिश करता हूँ। बोले देखो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसी बारिश करता हूँ। जब बारिश करता हूँ तो अन्न की उपज भी देता हूँ, लेकिन जब घोर की बारिश करता हूँ तो प्राण भी ले लेता हूँ। सांवर्तक नाम के बादलों मेघों को आदेश दिया, बोले जाओ, इन्होंने मेरी पूजा का तिरस्कार किया है, ब्रज क्षेत्र को ही डुबा दो। इतना बरसों इतना बरसों इतना बरसों कि एक चींटी तक जीवित नहीं रहनी चाहिए, सब डुबा दो। मेघों ने गर्जना शुरू किया, जोर की हवा चली और जैसे हाथी की सूंड होती है ना, ऐसे ही मानो हाथी सूंड से फुहारा मार रहा हो, इतनी मोटी बारिश प्रारंभ हो गई। ब्रजवासी डर गए सब। कन्हैया हम कह रहे थे कि इंद्र की पूजा अगर नहीं करेंगे तो इंद्र जो है वो क्रोधित हो जाएंगे, और देखो अब हम सबको भुगतना पड़ेगा।
इतनी बारिश, ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रज क्षेत्र डूब जाएगा। अब क्या करें? अरे करना क्या है? जिसकी पूजा की, जिसका अर्चन किया, जिसको 56 भोग लगाए, जिसकी परिक्रमा लगाई, जिसके चरणों में नतमस्तक हुए, ऐसे गोवर्धन भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। अच्छा, बोले सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण, 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 गिरिराज प्रभु तुम्हारे शरण, गिरिराज प्रभु तुम्हारे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण। सभी ने नेत्र बंद करके गिर भगवान तुरंत ही छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को धारण करके खड़े हो गए। बोले गोवर्धन धारण भगवान की जय, गिरधारी भगवान की जय। बोला आंखें खोलो, कन्हैया ने बोला आंखें खोलो सब। अरे वाह, चोरे कन्हैया, ये कैसे हो गया? बोले जब तुम आंख बंद कर रहे थे ना, बोले तो मैंने गोवर्धन भगवान से वार्ता की। बोले मेरी तो नाक कट जाएगी, मैं तो इंद्र की पूजा बंद करवा कर तुम्हारी पूजा करवाने आया हूं। और इंद्र ने कोप दिखाया है, क्या तुम हम पर कृपा करोगे? तो गोवर्धन ने उधर से उत्तर दिया कि तुम एक काम करो, मुझे छतरी की तरह उठा लो और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे कर लो। 7 वर्ष के भगवान और 7 दिन तक 7 कोष के गिरिराज भगवान को उठा लिया। 3 जगह से टेढ़े, एक हाथ से मुरली बजा रहे हैं और एक हाथ से गिरिराज महाराज को धारण कर रखा है। सभी गोप वाले आकर बैठ गए। सब भागे, भाग कर सब अपनी गायों बछड़ों को, अपने परिवार को सभी ने इकट्ठा किया और सब गिरिराज महाराज के नीचे आ गए। आकर सब बैठ गए। मैया ने कहा, ओ भैया, 7 वर्ष का बालक और जरा से तुमको नेको शर्म ना आवे? अकेले उठाए खड़ा है, कम से कम तुम लोग कुछ सपोर्ट तो करो। तो मैया क्या कह रही है? मैया क्या कह रही है? हो नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वार। छोटा सा कन्हैया, अरे थक जाएगा। सब लोग बैठे क्यों? थोड़ी थोड़ी लाठी, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट तो करो। हो नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वार।
मैया क्या कहती यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया सब जोर लगाओ मेरे भैया मैया क्या कह रही है? अरे नहीं जोर 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 थोड़ा थोड़ा तो जोर लगाओ। छोटा सा कन्हैया ये कैसे भार झेल पाएगा? अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मैया कह रही है छोटी सी कलाई है 7 साल का बालक इतना तो इसके अंदर बल भी नहीं और ज्यादा देर तक अगर ये इसको धारण करे रहेगा तो इसकी नरम कलैया मुड़ जावे। अभी तो ब्याह ना भाई कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा इसलिए क्या कहती है मैया मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ना जाए भैया देखो मुड़ना जाए भैया देखो लाल की नरम कलैया देखो मुड़ना जाए भैया देखो मुड़ना जाए भैया क्या हुआ? ये जो लड़ाई चल रही है ना
लड़ाई किसके किसके बीच चल रही है सुनो। इंद्र के अहंकार और भगवान की कृपा के बीच में लड़ाई चल रही है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। इंद्र के अभिमान और भगवान की कृपा की आपस में लड़ाई चल रही है। इंद्र बरसे जा रहे हैं, लेकिन एक मजे की बात है, ब्रिज में धूल उड़ रही है, सूखा पड़ा। तो क्या कहते हैं, जब गोप इंद्र ने कीनो दो वरदन नख पे लीनो, जब गोप इंद्र ने कीनो दो वरदन नख पे लीनो, अभिमान और कृपा में जीता कौन? ओ बादल, ओ बादल, ओ बादल बरस बरस गए हार, सारे परेशान हो गए कि अब क्या होगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, भगवान गोवर्धन की कृपा छत्र छाया के नीचे कुछ नहीं होगा। परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव से प्रश्न किया कि इतनी बारिश हुई, पानी गया कहाँ? आप कह रहे हैं कि ब्रज में धूल उड़ रही है, तो पानी कहाँ गया? बोले अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने 3 आचमन में ही समुद्र को पी लिया था, ऐसे ही अगस्त्य ऋषि उनको सेवा में लगाया गया। बोले बैठकर जितना भी इंद्र बरसाएं जल, सारे जल का पान कर लेना। तो अभिमान, इंद्र का अभिमान और भगवान की कृपा जीता कौन? बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो मारो। थक गए भैया, टंकी खाली हो गई बादलों की, लेकिन ब्रज को भिगो भी नहीं पाए। मानो भगवान क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि मैं अभिमान की बारिश से नहीं, मैं कृपा की बारिश से भीगता हूं। अभिमान की बारिश से नहीं भीगता, मैं कृपा की बारिश से भीगता हूं। अब वो कृपा की बारिश क्या? भगवान कहते हैं कि मैं
भक्तों के नेत्रों के जो आंसू होते हैं ना, उसकी आंसू की एक बूंद से भी भीग जाता है। कृपा की बारिश से भीगता हूं। इंद्र की अभिमान की बारिश ने ब्रज में कुछ नहीं गीला कर पाया। 7 दिन 7 रात तक ऐसे ही कन्हैया छोटी सी उंगली पर 7 कोस 21 किलोमीटर के गोवर्धन भगवान को धारण करे खड़े। ग्वाल बालों ने कहा, ए कन्हैया 4 दिन है गए, अगर तो तुझे कुछ भूख लगी हो, कुछ पानी आनी पीना हो, तो एक काम कर, तो अपनों हाथ नीचे कर ले, हम सब अपनी अपनी लठिया लगा के रखे। सबने अपनी अपनी लठिया लगा दी। बोले तो चिंता है? बोले जिस गाय का दूध तूने पिया उसी गाय का दूध मैंने पिया। चोरी तो सबने एक साथ ही की है, एक ही बराबर माखन खायो। जितना बल तेरे अंदर है उतनी बल हमारे अंदर है, तो चिंता ना करे, तू हटा। और जैसे ही भगवान ने उंगली हटाई है, तो जितनी भी लाठियां लगी थी सब चढ़र मढ़र करके टूट गई।